अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू आखिरकार आयरा और कामयार एक हो चुके हैं और कामयार की वही हरकतें जिसका जिसका इरफान साहब को डर था। शादी के बाद सारी रात पार्टी में रहा और फिर बड़े ही बुरे हाल में घर आया। आयरा आयरा कामयार को देखकर तड़प जाती है कि कहीं उसका फैसला वाकई गलत तो नहीं। कामयार सो रहा था तो आयरा कमरे से बाहर निकलती है। सुबह के वक्त उसे सिर्फ दादी ही यहाँ पर नजर आई तो वो पूछ लेती है, दादी क्या कामयार ऐसा ही है? वो बहुत बुरे हाल में घर आया था और बहुत लेट आया था। तो दादी बताने लगी, नहीं बेटा, एक लम्हे के लिए वो ठीक हो गया था जब वो तुमसे मिला था, जब वो तुम्हें अपनी जिंदगी मानता था, तुमसे मोहब्बत करता था, तब वो बिल्कुल ठीक था। अब तुम ही हो जो उसे फिर से बदल सकती हो। तो फिर आयरा ने भी ठान लिया कि वो कामयार को फिर से पहले जैसा कामयार बना ही देगी। तभी तो कमरे में गई और कामयार को जगाने लगी, टाइम काफ़ी हो गया, बस उठ जाए अब, रात को भी लेट घर आए और अब इतनी देर से उठेंगे। तो यहाँ पर कामयार कहने लगा, मेरी मर्जी है, तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी ना, भुगतो अब, मैं जैसा था वैसा ही हूँ, मैंने तुमसे शादी नहीं की, तुमने की है और मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं उठा करता। तो अब आयरा को भी गुस्सा आ गया, हाँ अपनी मर्जी से शादी की है मैंने और अपनी ही मर्जी से ये ज़िंदगी जीऊँगी। हमेशा अपनी मर्जी से जीती आई हूँ और आज भी और आगे भी अपनी ही मर्जी से जीऊँगी। इसलिए जल्दी से उठो, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता लेकर आ रही हूँ और उससे पहले तो मुझे फ्रेश मिलो। जाओ यहाँ से, जाओ वॉशरूम में। तो कामयार, जो कि इस तरह के हुक्म किसी के नहीं बर्दाश्त किया करता, तभी तो आयरा को वार्न करने लगा, ये तुम अच्छा नहीं कर रही, मैं वो नहीं करूँगा जो तुम कह रही हो। तो आयरा भी कह देती है, नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम वही करोगे जो मैं कह रही हूँ। ऐसे में उसने चेंज किया और नाश्ता बनाने आ गई और कामयार कामयार अपने बेड पर बैठा सिर्फ आयरा के बारे में सोचता रहा कि कितना अच्छा होता ये शादी मोहब्बत की होती तो फिर सब कुछ इस तरह से ना होता, मैं भी इसे ऐसे तंग ना करता। आयरा जो कि नाश्ता तो बना चुकी है लेकिन अपने पेरेंट्स को याद कर रही है, क्योंकि अमूमन इस वक्त पर रस्म हुआ करती है कि लड़की के घर से नाश्ता आता है, लेकिन आयरा की शादी जिन हालात में हुई, आयरा कैसे सोच सकती है कि उसके घर से भी नाश्ता आएगा, क्योंकि वो तो अपने पेरेंट्स से सारे रिश्ते नाते कामयार की वजह से ख़त्म करके आई है। खैर ऐसा भी नहीं कि बिनिश को ये रस्म याद नहीं, वो भी अपनी जगह पर परेशान है, वो भी तड़प रही है। इरफान साहिब से कहने लगी, लड़कियों की शादियां हुआ करती हैं तो इस वक्त पेरेंट्स चाहते हैं नाश्ता लेकर, लेकिन मैं कैसी माँ हूँ कि अपने बेटी के घर नहीं जा पा रही। तो इरफान साहब कहने लगे, इस अंधे कुएं में उसने अपनी मर्जी से छलांग लगाई है, उसे आहट तक रोकता रहा हूँ मैं, अब कोई यहाँ पर आयरा का नाम नहीं लेगा। और नाश्ता नाश्ता क्यों लेकर जाना है उसके लिए? तुम्हें याद नहीं, उसने मेके के दरवाजे खुद पर खुद ही बंद किए हैं, तो फिर हम क्यों उसकी फिक्र करें, हम क्यों नाश्ता लेकर जाएं? बस आइंदा आयरा का जिक्र यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बाप दिल पर पत्थर रखे ये बात कर रहा है, वरना खुद भी आयरा को बहुत चाहता है। दूसरी तरफ आयरा जो कि तैयार हो रही थी और सारे कमरे में अपने कपड़े लटका दिए, ये सब कुछ देखकर कामयार को गुस्सा आ गया। ओ हेलो, मेरा कमरा है, यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से रहता हूँ और ये क्या फैलावा है तुम्हारा, उठाओ कपड़े यहाँ से। तो आयरा कहने लगी, कामयार अब ये मेरा कमरा नहीं हमारा कमरा है और यहाँ पर जितनी चीज़ें तुम्हारी हैं उतनी मैं भी रख सकती हूँ। और मैं तैयार हो रही थी, चलो कहीं बाहर चलते हैं, वैसे भी हम लोगों ने अच्छा टाइम खुद से स्पेंड किया नहीं एक दूसरे के साथ, तो मुझे लगा कि साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। कामयार हंसने लगा, ओ अच्छा, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, ये सब कुछ तुम सोच भी कैसे देती हो कि तुम जो जो कहोगी मैं वही करूंगा? मैं नहीं करूंगा। सुबह के वक्त भी तुमने इतना रौब जमाया और अब के बार भी मैं उस तरह की जिंदगी नहीं जीता करता जिस तरह की लोग मुझे जीने को कहते हैं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अपनी ही मर्जी से जिया करता हूँ। ये कहते हुए कामयार घर से बाहर निकल जाता है। वो आयरा के साथ जिंदगी अच्छे से गुजारना भी चाहता है, लेकिन उसकी अना अब बारे आ जाती है कि वो नहीं गुजार पा रहा और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ फारिया है। तभी तो वो फारिया के घर आ जाता है उसको अजियत देने के लिए। फारिया ने देखा कि अब कामयार उसे पिक करने आया है, आयरा को छोड़कर उसके पास आया है, उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। भागते हुए आकर गाड़ी में बैठ के, कामयार तुम मुझे लेने आए हो? तो कामयार कहने लगा, हाँ, कुछ हिसाब रह गया था चुकता होने वाला, वही चुकता करने आया हूँ। फारिया को जो समझ नहीं आई तो अब कामयार कहने लगा, क्या कर सकती हो मेरे लिए? तो फारिया वही डायलॉग फिर से बोलती है, जान भी दे सकती हूँ। तो बस फिर आज कामयार ये जान लेकर ही रहेगा। फौरन से पहले गाड़ी को ब्रेक दी और फुल स्पीड में गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी। फारिया
फारिया के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसे चीखते हुए रोकने लगी। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए, एक्सीडेंट हो जाएगा, बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाएगा, तुमने वैसे भी पी रखी है। अब कामयार किसी की बात नहीं सुनेगा। कामयार ने जो पी रखी है तो वाकई वाकई वो अपने होश में नहीं। और यहाँ पर एक बार फिर से बहुत ही बुरी तरह से कामयार का एक्सीडेंट होने वाला है, जिसमें फारिया और कामयार दोनों तो होंगे, लेकिन ज्यादा चोटें कामयार को लगेंगी क्योंकि ड्राइविंग सीट पर कामयार ही मौजूद है। कामयार इस तरह से खुद को नुकसान पहुंचाकर आयरा को अजियत दे रहा है क्योंकि वो जानता है कि आयरा उसकी वजह से अपने पेरेंट्स को, अपने घर बार को छोड़कर आ गई, इसलिए उसके पास कामयार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और तभी तो कामयार उसे अब बहुत तंग करेगा, उसे अजियत देगा, उसे मुश्किल में ही रखेगा।